नीतीश कुमार को बिहार में पलटू राम कहा जाता है और इधर उधर जाकर 9 बार वो मुख्यमंत्री की शपथ भी उन्होंने ली है, मुख्यमंत्री भी बने हैं। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के सामने सब कुछ उलट पुलट हो गया, या कहें कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर सब कुछ पलटने का काम किया है। नतीजा एनडीए गठबंधन 2025 के विधानसभा चुनाव में 200 पार जाता हुआ दिख रहा है क्या? और लग तो ऐसा भी रहा है कि 2010 में जब ये दोनों दल साथ थे तो 202 सीटों का महा रिकॉर्ड बनाया था, और इस बार इन दोनों की जोड़ी, मोदी नीतीश की जोड़ी, उस महा रिकॉर्ड को भी तोड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जब मैं खबर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं तब एनडीए का गठबंधन 200 से ज्यादा सीटों पर आगे है महागठबंधन। महागठबंधन के साथ जो हुआ है, महागठबंधन की जो दुर्गति हुई है, वो शायद महागठबंधन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 40 के आसपास सीटों पर फिलहाल महागठबंधन आगे चल रहा है। नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि ना तो वो टायर्ड हैं और ना ही वो रिटायर्ड होने वाले हैं। तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, उन्होंने खूब प्रचार किया नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, नीतीश कुमार दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, नीतीश कुमार बीमार है। लेकिन नीतीश कुमार ने पैदल हजारों किलोमीटर नापना हो या फिर उस बारिश में, जब तेजस्वी यादव बारिश को देखकर अपने घर से नहीं निकलते हैं, बारिश रुकने का इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें अपने चार्टर्ड प्लेन से जाना था। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति को समझते हैं, जनता की नब्ज को पकड़ते हैं, और ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट इस चुनाव का रहा। जिस वक्त तेजस्वी यादव बारिश को देखकर डर गए, चुनाव प्रचार करने नहीं गए, उस वक्त नीतीश कुमार अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं, हजारों किलोमीटर 2 दिन में नापते हैं, सैकड़ों सभाएं करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और ये दिखा देते हैं कि वो अभी थके नहीं हैं। उम्र भले ही 75 साल हो गई है, लेकिन न थके हैं और ना ही रिटायरमेंट के मूड में है। तेजस्वी यादव ने भी सैकड़ों सभाएं की, 90 सभाएं की, बाकी रोड शो किए, छोटी छोटी सभाएं की, कुल मिलाकर लगभग 180 के करीब उनका आंकड़ा जाता है। लेकिन वो काम नहीं आया, कामयाब नहीं हुआ। कामयाबी मिली नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि वो न टायर्ड हैं न रिटायर्ड होने वाले हैं। नीतीश कुमार की जो सोशल इंजीनियरिंग थी वो भी सफल रही। चिराग पासवान को इस बार अपने खेमे में लाने की बात हो या फिर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना हो, जिस वक्त सीट बंटवारा हुआ उस वक्त थोड़ी बहुत टेंशन एनडीए के भीतर जरूर देखने को मिली। ये जरूर देखने को मिला जिन सीटों पर एलजेपी ने, चिराग पासवान ने अपने सिंबल दे दिए थे, उन सीटों पर एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट्स को सिंबल दिए, लेकिन तकरार वहां नहीं हो पाई क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद बिहार की कमान संभाल रहे थे, खुद वो पटना में मौजूद थे और सबको मनाने का काम किया। कहते हैं ना कि जो एकता होती है, एकता में बल होता है, उस एकता का बल दिखा दिया है। चिराग पासवान ने पिछली बार जो भूमिका अदा की थी, 45 सीटों पर सिमट गए थे नीतीश कुमार। बहुत बड़ा नुकसान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को दिया था। 6.25% वोट चिराग पासवान को मिले थे, लेकिन इस बार वो 6.6% वोट एनडीए के खाते में ट्रांसफर हुए हैं। सिर्फ चिराग पासवान के ही वोट नहीं, जो 243 सीटों पर एनडीए ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, 101 सीट पर जेडीयू, 101 सीट पर आपका बीजेपी, 29 सीट पर आपका चिराग पासवान, 6 सीटों पर जीतन राम मांझी और 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा, सबका वोट आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर हुआ है। तभी इतनी बड़ी जीत की इबादत एनडीए लिख पाया है। महिलाओं ने बहुत बड़ा भरोसा जताया है। लगभग 2.5 करोड़ वोटर महिलाएं इस वक्त थी इस चुनाव में। 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की वो राशि पहुंची। उसके साथ साथ पढ़ने के लिए जिस तरीके से बच्चियों को पैसा दिया जाता है, 10वीं क्लास की लड़कियों को 10,000 रुपये, 8वीं क्लास तक, माफ़ कीजिएगा, 12वीं पास करने पर 10,000 रुपये, उससे पहले 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, पढ़ना जब बच्ची शुरुआत करती है उसके लिए भी शुरुआत में 1,000 रुपये देना, और जब वो डिग्री कर लेती है उस वक्त 25,000 रुपये देना, और जब वो स्नातक कर लेती है उस वक्त साइकिल देने की बात हो, जीविका दीदी योजना चलाने की बात हो, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर महिलाओं के रोजगार की बात, रोजगार देने की बात हो, या फिर महिलाओं के लिए शराबबंदी करने की बात हो। इस बार जो 10-10 हज़ार रुपये दिए वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट इस बिहार चुनाव में रहा। 1.5 करोड़ महिलाएं ऐसी थी जिनके खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर हुआ, वो यादव महिलाएं रही हो या मुस्लिम महिलाएं रही हो, सब ने नीतीश कुमार को भर भर कर आशीर्वाद दिया, और इसी का नतीजा ये रहा कि एनडीए 200 पार पहुंचता हुआ दिख रहा है। पूरा जो राजनीति था बिहार का वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दिया।
विपक्ष हो वो भी नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा था और जो बीजेपी थी, एनडीए था, उसका भी पूरा भरोसा नीतीश कुमार के साथ था। प्रशांत किशोर की भी चर्चा करना जरूरी है क्योंकि उन्होंने कहा था, शायद 35 सीटें उन्होंने कहा था कि 35 सीटें नीतीश कुमार को नहीं आएंगी और अगर आ गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। राजनीतिक पंडित भले ही बने थे प्रशांत किशोर, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ दमखम दिखा नहीं पाए और अभी तक उनके ज़्यादातर उम्मीदवार सब हार की कगार पर हैं। एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि 2 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन शायद वो 2 सीटें भी ना मिलें। अब देखिए कि जो पलटू राम थे उन्होंने किस तरीके से मोदी के साथ मिलकर सब कुछ पलट दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एक सपने जैसा है, लेकिन जो मैंने 1 महीने से कैंपेन के दौरान महसूस किया है कि लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें, आशाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो मैं पूरी मजबूती से अपने सभी कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप जीतती है तो पहली बार विधायक के तौर पे विधानसभा में बैठेंगी, तो क्या आपकी स्पेसिफिक एरियाज रहेंगी फोकस करने के लिए? कोसी बेल्ट से आप आती हैं, बाढ़ की बड़ी समस्याएं होती हैं उस क्षेत्र में, तो क्या कुछ ब्लूप्रिंट सोच रखा होगा आपने? सबसे पहली चीज कि हमारे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसको लेकर के हम लोग सभी लोगों तक पहुंचाएंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं ये आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। कुछ अवेयरनेस इशू होता है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा ये काम होगा कि हर एक घर तक सरकार की बात पहुंचे, हमारी पार्टी की बात पहुंचे कि उनके लिए क्या क्या चीजें हमारी पार्टी कर रही है, तो उसको सुचारू रूप से काम करवाना। और दूसरी चीज ये कि जो एक पर्सनल, मैं कह सकती हूँ कि पर्सनल मैनिफेस्टो है मेरा, जो कि मैं कैमरे पे इसीलिए नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि मैंने खुद किसी गांव में विजिट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, उसको चीज ठीक करवाना है। मैंने अपने डायरी में एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। अब उसको मैं कब कितने दिनों में पूरा करूंगी ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये मेरा पहला टर्म है एक विधायक के रूप में, एक नया जीवन है मेरा। तो मैंने बहुत बेस्ट बेस्ट सोचा है अपने हिसाब से कि अपने क्षेत्र को एक मिसाल के रूप में दिखाऊंगी दुनिया वालों को। अगले 5 साल में जो मैंने काम किया है ये सब अपने काम से साबित करूंगी कि जो मुझ पे भरोसा करके इतनी यंग लड़की को टिकट दिया गया, वो उसको मैंने पूरा किया। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आगे के लिए सोच रही हूँ। बहुत उत्साहित हैं आप, जैसे आप उभरती हुई कलाकार के रूप में अभी आपका ये प्रोफेशन और पैशन, ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो हो गया, आपका पैशन सिंगिंग भी रहा है, तो ये इन दोनों का कैसे आप समीकरण बना पाएंगी? प्रोफेशन है, उसको पैशन में समझना चाह रहे हैं या पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे? नहीं, इतना तो मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। सबसे आसान चीज मुझे ये लगी कि मैं कोई नौकरी छोड़ करके नहीं आई हूँ, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज या फिर बहुत ही बड़ी दुविधा वाली जो सिचुएशन लोग करते अपने जीवन में कि नौकरी, एक स्टैब्लिश नौकरी छोड़ करके राजनीति ज्वाइन करते हैं। मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं संगीत रोज सुबह 1 घंटा पहले उठ जाऊंगी, 1 घंटा का रियाज मेरा तब हो जाएगा, 1 घंटा लेट सोऊंगी, वो 1 घंटा रियाज के लिए निकल गया मेरा। तो जब तक मैं जीऊंगी तब तक तो मेरा रियाज चलता रहेगा, जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मैं रियाज करते ही रहूंगी। और जो पॉलिटिक्स की बात करें तो राजनीति में एक सेविका के रूप में करूंगी, लोगों के बीच में रह करके एक बेटी की तरह, जैसे उन्होंने मुझे इतने दिनों तक ख्याल रखा है मेरा, अब मैं उनका ख्याल रखूंगी। बहुत सही, आप ख्याल रखेंगी बेटी के तौर पे। तो ये अब अभी राज्य है आपका, ये राज्य विधानसभा से आगे और क्या सोचा है आपने? फिर राज्य तिलक से लेकर राष्ट्र तिलक की तरफ भी कुछ ऐसा संभावनाएं सोच रखी हैं? मैं अपनी आंखों के सामने सिर्फ अलीनगर देख पा रही हूँ, मैं अपनी विधानसभा देख पा रही हूँ। अगर मैं ये पहले ही सोच रही हूँ कि मुझे मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तब मैं कहाँ उन लोगों की सेवा कर पाऊंगी? अभी जो मैं सोच रही हूँ, जो मैंने अपने दिमाग को कंडीशन किया है, हर एक गांव का नाम, हर एक गांव की लोकेशन, हर एक गांव में मेरे कुछ ऐसे लोग जो प्रभावित है किसी न किसी चीज से नेगेटिवली। मान लीजिए कई बुजुर्ग को हेल्थ केयर उतने अच्छे से नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। जो मैंने जो अपनी डायरी मेंटेन की है मैं उसको फॉलो करना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ अलीनगर देख रही हूँ। अगर पार्टी का आदेश होगा कि तुमको अब इस जिम्मेदारी से, हम इस जिम्मेदारी पर लेकर के जा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे आंखों के सामने सिर्फ अलीनगर है और अलीनगर के लोग हैं। आप बिहार की मिट्टी से आते हैं, बिहार को भली भांति समझती हैं, हर क्षेत्र को समझती हैं। सबसे ज़्यादा फोकस किन मुद्दों पर रहेगा आपका? कई जितनी भी मुद्दाएं हैं वहाँ पे
टॉपिक है, इश्यूज़ हैं, उन सबको आप भली भांति समझती हैं। सबसे ज़्यादा आपको किन चीज़ों ने प्रकाशित और प्रभावित किया है? सबसे ज्यादा तो ये लगता है अपने विधानसभा में, मैं पहले अपनी विधानसभा की बात करूं, कि जो ग्रामीण सड़कें हैं उसकी स्थिति ऐसी है कि महिलाएं उससे परेशान हैं। तो पहले उसको ठीक करना। सुरक्षा के मामले में बिहार ऑलरेडी 20 साल में इतना डेवलप किया है, 20 साल के पहले की बात अगर करी जाए और अब इस 20 साल के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो हम लोग बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं। और युवाओं के लिए रोजगार की बातें की जाए तो इसके लिए हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, आपने अगर से पढ़ा होगा तो उसमें बहुत कुछ है। तो जब उसको हम लोग सुचारू रूप से पूरा